हे गाइस, तो हॉकाई के 5 एपिसोड सीरीज हो चुके हैं और हर एपिसोड के साथ ये सीरीज बेहतर होती जा रही है। स्पेशली एपिसोड 5 और उसके एंडिंग को हम देखें तो। और क्योंकि अब सिर्फ एक ही एपिसोड बचा है तो हम समझ सकते हैं कि ये एपिसोड कितना एक्शन पैक्ड, इमोशनल और इंपैक्टफुल होगा एमसीयू के आने वाली मूवीज और सीरीज के लिए। इस वीडियो में हम इसी एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 6 को लेके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 5 खत्म हुआ था एक बड़े से रेवलेशन के साथ कि येलेना को हायर किया था एलेनोर बिशप ने, और एलेनोर बिशप और कोई नहीं बल्कि किंगपिन के साथ काम कर रही है। और भले ही ये फोटो थोड़ी ब्लर है, लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि किंगपिन यहाँ विंसेंट डोनोफोरियो ही प्ले कर रहा है, क्योंकि क्रेडिट्स में उनका ही नाम था। और इवन विंसेंट डोनोफोरियो ने खुद ट्विटर पर जाके अनाउंस किया अपने रोल के बारे में, जिससे पहले वो नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज में प्ले करते थे। अब क्योंकि किंगपिन ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है एमसीयू के लिए, तो फिनाले में काफी सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे। ट्रैक सूट्स के साथ साथ अब एलेनोर भी इन्वॉल्व है अनएथिकल चीजों में। अब क्योंकि केट और क्लिंट को पता चल चुका है एलेनोर के बारे में, तो वो और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे एलेनोर और किंगपिन के रिलेशंस के बारे में। और केट एलेनोर को जरूर मनाएगी बिशप पार्टी में क्लिंट को इनवाइट करने के लिए, जिसकी बात एलेनोर ने 4th एपिसोड में की थी। हमें अभी भी बिशप पार्टी की ज्यादा फुटेज नहीं दिखाई गई है किसी भी ट्रेलर्स में, और इसका मेन रीजन शायद किंगपिन हो सकता है, जिसका एक्चुअल फिजिकल अपीयरेंस मार्वल इसी बिशप पार्टी के सीन के लिए बचा के रख रहा है। और केट और क्लिंट को ऑलरेडी पता है कि इस पार्टी में जाना खतरे से खाली नहीं है, कंसिडरिंग किंगपिन और एलेनोर के पास सिर्फ ट्रैक सूट्स ही नहीं है, बल्कि येलेना को भी एलेनोर ने हायर किया हुआ है क्लिंट को मारने के लिए। तो इसी के चलते हम एक मोन्टाज देखेंगे केट और क्लिंट का, जहां वो दोनों ट्रिक एरोस बना रहे हैं। हम लिटरली स्टार्क टेक्नोलॉजी के एरो टिप्स देख सकते हैं इस शॉट में। और एपिसोड 3 में हमने ऑलरेडी देखा है कि पिमटेक का ट्रिक एरो क्या कर सकता है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि स्टार्क टेक के एरोस क्या कुछ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इससे जरूर लग रहा है कि फाइनल फाइट बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, और बिशप पार्टी में आखिरकार यही होने वाला है। हम ट्रेलर की फुटेज में देख सकते हैं कि क्लिंट पर उसी पार्टी में अटैक हो रहा है, और यहीं पर वो फाइनल फाइट होगी जहां ट्रैक सूट और येलेना क्लिंट और केट के अगेंस्ट होंगे। ऑफ कोर्स ये फाइट भी काफी लंबी चलेगी, जो इस होटल से लेकर इस क्रिसमस ट्री के जंप तक और फिर उसी जगह नीचे भी कंटिन्यू होगी और ट्रैक सूट से ही डोमिनेटेड होगी। एक और फुटेज में हम येलेना को भी देख सकते हैं उसी जगह पर, और वो क्लिंट से लड़ रही है। डेफिनेटली यहीं पर उसे नताशा की मौत के बारे में सच्चाई पता चलेगी, और प्रॉब्ली केट, क्लिंट और येलेना तीनों एक साथ लड़ सकते हैं ट्रैक सूट्स के खिलाफ। अब बात आती है उस एवेंजर्स कंपाउंड के रोलेक्स वॉच की, जो कि असल में किंगपिन को चाहिए थी। जैसा कि मैंने पिछले थियरी वीडियो में बताया था, उस वॉच में जरूर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लॉरा बार्टन की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील कर सकती है। ऑलरेडी काफी रूमर्स चल रहे हैं कि लॉरा शायद एमसीयू की मॉकिंग बर्ड हो सकती है। कॉमिक्स में मॉकिंग बर्ड का असली नाम था बारबरा मॉर्स, और वो एक शील्ड एजेंट थी जिसने बाद में हॉकाई से शादी की थी। और इवन पिछले साल एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें मार्वल मॉकिंग बर्ड कैरेक्टर को रिकास्ट करने वाला था एमसीयू के लिए। तो हो सकता है कि लॉरा ही वो मॉकिंग बर्ड हो। और कहीं ना कहीं पास में लॉरा का किंगपिन के साथ भी किसी तरह का इंटरेक्शन हुआ होगा, और शायद किंगपिन अब रिवेंज लेना चाहता है उससे। यही रीजन है कि वो और क्लिंट दोनों डरे हुए उनकी फैमिली की सेफ्टी को लेके। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि किंगपिन और क्लिंट की कोई हिस्ट्री रही होगी। एक हिस्ट्री तो हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें अब कंफर्म हो चुका है कि माया के डैड को किंगपिन ने मरवाया था रॉनिन के जरिए। हो सकता है कि उसके बाद किंगपिन और रॉनिन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आई हो, जिसके बारे में हमें अब तक नहीं पता, और शायद किंगपिन उसी बात का रिवेंज लेना चाहता हो। लेकिन किंगपिन को अब तक नहीं पता कि क्लिंट ही रॉनिन है। यही रीजन है कि क्लिंट अब तक ओपनली घूम पा रहा है। शायद वो वॉच किसी तरह से क्लिंट को रॉनिन के पर्सोना से लिंक करती हो, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा उसकी आइडेंटिटी के लिए, जिसके बाद क्लिंट और उसकी फैमिली का बचना काफी मुश्किल हो सकता है। अगर हम एलेनोर की बात करें तो उसका बिहेवियर पहले से ही काफी स्ट्रेंज रहा है। फर्स्ट एपिसोड में वो बिशप पेंटहाउस को बेचने की बात कर रही थी केट के फादर के साथ, और जब लोकी का अटैक हुआ न्यूयॉर्क पर, उस वक्त केट बार बार अपने मॉम और डैड को बुला रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं आया। और कुछ देर बाद अचानक अकेली एलेनोर आई केट को वहां से ले जाने के लिए। उसके बाद सीन सीधा कट होता है केट के फादर के फ्यूनरल पर। सो कहीं ना कहीं केट के फादर के डेथ के पीछे उसी का हाथ हो सकता है। इवन उसकी जो आर्ग्यूमेंट हुई थी अरमान डुकिन के साथ, उसी रात अरमान डुकिन का भी मर्डर हो जाता है। और केट ने जब जैक के स्लोन लिमिटेड के कनेक्शन के बारे में एलेनोर को बताया, तो एलेनोर ने तुरंत ही जैक को पकड़वा दिया। उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन जैसे ही एलेनोर को स्लोन लिमिटेड के बारे में पता चला, उसने तुरंत जैक को अरेस्ट करवा लिया। और जैक ने अरेस्ट के वक्त ये भी बात बोली कि उसे फंसाया गया है और उसे स्लोन लिमिटेड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ लग रहा है कि स्लोन लिमिटेड भी असल में एलेनोर ही ओन करती है, और खुद की आइडेंटिटी बचाने के लिए उसने जैक का नाम दे दिया वहां पे एज सीईओ। और स्टोन लिमिटेड ऑब्वियसली ट्रैक सूट्स को एम्प्लॉय करती है, जो कि सीधे किंगपिन के अंडर आते हैं। अब जैक का क्या रोल होता है आगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा।
अब तक उसका बिहेवियर भी काफी वेग रहा है इस सीरीज में। लेकिन जैसे मैंने पिछले थियरी वीडियोस में बताया है, कॉमिक्स में क्लिंट और जैक की एक हिस्ट्री रही है जहां जैक क्लिंट का मेंटर हुआ करता था जब क्लिंट काफी यंग था और उसी ने क्लिंट को आर्चरी और स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाई थी। कॉमिक्स में वो स्वॉर्ड्समैन के नाम से भी जाना जाता था, जो काफी ग्रे कैरेक्टर था। कभी जैक एवेंजर्स के साथ हो जाता था और कभी उनके खिलाफ। इस सीरीज में लग रहा है कि उसकी भी कोई हिस्ट्री रही होगी क्लिंट के साथ, क्योंकि उस ऑक्शन से उसने रॉनिन की तलवार उठा ली और इवन केट के साथ स्वॉर्ड फाइट में उसने एंड में दिखा दिया कि वो भी स्वॉर्ड फाइटिंग में माहिर है। और जब पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी तब उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वो क्रिसमस पार्टी तक वापस आ जाएगा। डेफिनेटली वो भी बिशप पार्टी में आने की कोशिश करेगा और जरूर कुछ ना कुछ बड़ा रिवील होगा उसके एक्चुअल रोल के बारे में। एक तरह से अगर हम देखें तो इस फाइनल एपिसोड में काफी सारे रिवील्स होने वाले हैं। किंगपिन का प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी होने वाला है और क्योंकि ये फिनाले है तो कुछ ऐसी इवेंट्स भी होंगी जिसके मेजर इंप्लीकेशंस होंगे इस सीरीज को लेकर और शायद फ्यूचर में भी। सबसे बड़ा इंप्लीकेशन डेफिनेटली क्लिंट को लेकर होगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, किंगपिन को अब तक नहीं पता कि क्लिंट ही रॉनिन है। अगर उसे पता चल गया, जिसके चांसेस एक्चुअली काफी हाई है, तो वो खुद क्लिंट को मार सकता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि रॉनिन खुद एक डार्क कैरेक्टर रहा है जिसने काफी लोगों को मारा है। भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स रही हो, बट हॉकाई के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। एक और रीजन ये है कि ये सीरीज एक तरह से टॉर्च पास कर रही है हॉकाई के टाइटल का क्लिंट से केट को। अगर किंगपिन क्लिंट को मार देता है तो ऑब्वियसली उसका कैरेक्टर सेटअप भी एमसीयू विलन के तौर पर काफी थ्रेटनिंग होगा आने वाली मूवीज और सीरीज के लिए। इवन अगर किंगपिन क्लिंट को नहीं मारता तो भी काफी हाई चांसेस है कि वो ऐसा कुछ तो जरूर करेगा जिससे क्लिंट और उसकी फैमिली बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाएगी, जिसके चलते क्लिंट को हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी एक हैप्पी एंडिंग की हो सकती है जिसमें क्लिंट और केट ट्रैकसूट से लड़ते हुए जीत जाते हैं और एलेनोर और किंगपिन दोनों जेल जाते हैं। हालांकि इसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं क्योंकि ये किंगपिन का पहला एमसीयू अपीयरेंस है और अब तक उसने ऑनस्क्रीन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे उसके साथ ऐसा हो जाए। मार्वल काफी टाइम लेगा उसके कैरेक्टर को अच्छी तरह से एस्टैब्लिश करने में आगे की सीरीज और मूवीज के लिए। और अब एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग रहेगी स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चाहो तो वीडियो 10 सेकंड आगे स्किप कर सकते हो। ऑलराइट, तो स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर के साथ मैट मर्डॉक को भी देखते हैं। तो शायद ये सीरीज खत्म हो एक डेयरडेविल के टीज पर, जिस पर एंड में लिखा होगा किंगपिन विल रिटर्न, जो लिटरली आगे मार्वल के अंडरवर्ल्ड को और एक्सप्लोर करेगा। और इस पूरे आर्क में माया लोपेज भी है जिससे अब सच्चाई पता चल चुकी है किंगपिन के बारे में। लेकिन क्या वो इस फिनाले में अपीयर होगी? अगर वो इस फिनाले में नहीं भी दिखी तो भी उसकी खुद की सीरीज आ रही है डिज्नी प्लस पर, मार्वल स्टूडियोज की एको। तो हो सकता है वहां उसका और किंगपिन का प्लॉट आगे बढ़े और माया कॉमिक्स में डेयरडेविल और मून नाइट दोनों से इंटरेक्ट कर चुकी है और साथ ही साथ माया का सीक्रेट इन्वेजन में भी सिग्निफिकेंट रोल था और मून नाइट और सीक्रेट इन्वेजन के डिज्नी प्लस सीरीज ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। तो माया का कैरेक्टर डेफिनेटली काफी टाइम तक रहने वाला है एमसीयू में। ओवरऑल ये सीरीज डेफिनेटली एक धमाके के साथ खत्म होगी और मोस्टली अब हॉकाई का मैंटल केट बिशप के पास चला जाएगा, जो हॉकाई की लेगेसी को आगे बढ़ाएगी, बिल्कुल जैसे येलेना के साथ हुआ था ब्लैक विडो में। और मोस्ट प्रोबेबली वो आगे हमें यंग एवेंजर्स में दिख सकती है। अब यंग एवेंजर्स के ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स एक बार ऑन स्क्रीन दिख चुके हैं, कैसी लैंग के रिकास्ट वर्जन को छोड़ के, जो कि हमें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में दिखने वाला है। एमसीयू ने काफी सारे जॉनरास एक्सप्लोर कर लिए अब तक, बट अंडरवर्ल्ड पहली बार हॉकाई में एक्सप्लोर हुआ है और आने वाले मूवीज और सीरीज में हम इसे और एक्सप्लोर होते हुए देखेंगे, जिसमें मार्वल के नेटफ्लिक्स सीरीज के कैरेक्टर्स दोबारा अपीयर होंगे। तो आपके क्या थॉट्स है इस सीरीज फिनाले को लेकर और आपके हिसाब से क्लिंट की जर्नी कैसे एंड होगी? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।